सर से ध्वज आज शुभम दर से दस हों दिस अंबर से, बर से जय नाद निजंतर से, तर से दिखलात दिनंकर से, कर से दुख दूर दया धर से क्षिति छत्र विजय वर से विश्वास विषम भर से गत पंच सुधा सर से ध्वज आज शुभम दर से, सर से ध्वज आज शुभम दर से। जय हिंद, जय भारत, जय नाद में मैं कवि जय आप सबका स्वागत करता हूं। आज पूरा देश हर घर तिरंगा के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उस वक्त मैं आज एक ऐसी कविता की स्मृति करता हूं जो कविता आज से 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का तिरंगा झंडा स्वतंत्र रूप से प्रथम बार जब लहरा रहा था, तब माँ भारती की पश्चिमी सरहद पर भुजनगर में प्रथम बार लहराते हुए तिरंगे ध्वज को देखकर भुजराज के राजकवि अयाची चारण कवि शंभुदान जी रतनू ने राष्ट्र ध्वज को लहराता देखकर, तिरंगे ध्वज को लहराता देखकर अपने मनोभाव व्यक्त किए थे। ये उस दिन कवि के मनोभाव थे, लेकिन इस कविता को आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से इस कविता को सुनिए और इस कविता का भावार्थ समझिए। 75 साल पहले एक चारण कवि ने राष्ट्रध्वज को जब प्रथम बार लहराता हुआ देखा था, उस वक्त अपने ये मनोभाव व्यक्त किए थे। ये मनोभाव एक रूप से समस्त विश्व को आह्वान था कि अब हमारा तिरंगा, अब भगवती भारती का ये परचम समस्त विश्व पर इस तरह से लहराएगा। कच्छ के भुजनगर में पहली बार जब तिरंगा लहराता हुआ देखा, उस वक्त प्रथम कवि शंभुदान जी के मुंह से शब्द निकल गए थे, जयति जयति जय हिंद जय, जय जय प्रभा प्रत्यक्ष, भाग्य भानु अविचल भवतु सदा हमारे स्वच्छ, जयति जयति जय हिंद जय। तिरंगे झंडे को देखकर कवि कहते हैं कि हिंद का जय जयकार करने के बाद कहते हैं, आज से हमारे भाग्य स्वच्छ हो गए हैं, आज से हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र भारत में ये तिरंगा झंडा लहराता है। इसको देखकर क्या लगता है? अब जो कवि कहता है, स्वर्गीय शंभुदान जी ने जिस वक्त ये शब्द लिखे थे, उस वक्त मानो भारत माँ को विश्व गुरु के पद पर विराजमान करने का एक तरह से मनोभाव प्रकट किया था। तिरंगा झंडा क्षितिज में लहरा रहा है। पश्चिमी सरहद पर कच्छ के भुजनगर में एक चारण कवि उस झंडे को, उस ध्वज को, उस तिरंगी भारत की परचम को देखते हुए वंदना करता है। सर से ध्वज आज शुभम दर से दस हों दिस अंबर से। आज हमारा ये तिरंगा इतना विराट हो गया है, आज हमारा तिरंगा इतना सरस दिख रहा है। सर से ध्वज आज शुभम दर से, आज ये तिरंगा समस्त विश्व का शुभ करने वाला दिख रहा है। ये कविता अपने आप में एक कविता न होते हुए एक चित्र काव्य था। मैं इस चित्र काव्य के साथ आपको ये कविता समझाने का प्रयास करता हूं। शंभुदान जी ने कविता शास्त्र का एक अत्यंत दुष्कर ऐसा प्रयोग, अत्यंत कठिन ऐसा प्रयोग, और बहुत कम कवि जो प्रयोग कर सकते हैं, वो प्रयोग तिरंगे झंडे की कविता में, राष्ट्रध्वज के चित्र में पूरी कविता अंकित करने का एक प्रयास किया था। 15 अगस्त 1947 के दिन इस कविता को ऐसे मनोभाव से शंभुदान जी ने प्रकट किया था। राष्ट्रध्वज के भीतर जो अशोक चक्र है, उस चक्र के प्रत्येक कोष्टक में एक अक्षर रखकर, ऐसे 8 कोष्टक बनाकर ये पूरा का पूरा कविता पूरा किया गया था। ये एक चित्र काव्य है। कविता बोलने से ही सिर्फ समझ नहीं आएगी, आप इसको चित्र के रूप में जब देखेंगे तब आपको इस कवि की महानता, कवि के महान ज्ञान को समझने का अवसर मिलेगा। ये कविता 2 रूप से महत्व की है। एक रूप से तो शंभुदान जी ने जिस तरह से तिरंगे का भावी अपने शब्दों में प्रस्तुत किया था, वो एक प्रकार की अगम गाथा थी। आने वाले दिनों में तिरंगा कितना प्रसिद्ध होगा उसकी बात थी, जो आज सच हो रही है। इसलिए कवि को कितनी दीर्घ दृष्टि दिखाई दे रही थी। आने वाले भविष्य में तिरंगा क्या करने जा रहा है, ये कवि को दिखाई दे रहा था। और उस कवि ने 75 साल पहले जो लिखा था, इसलिए ये कविता महत्व की है। और काव्य अलंकार में
काव्य के नियमों में ये कविता और भी एक रूप से महत्व की है कि ये एक चित्र काव्य है। और चित्र काव्य भी भारत के राष्ट्रध्वज के भीतर रहे अशोक चक्र को उसके 8 कोष्टक बनाकर, उस 8 कोष्टक के अंदर भी छोटे छोटे कोष्टक बनाकर प्रत्येक कोष्टक के अंदर एक अक्षर लिखकर उससे पूरी कविता को अशोक चक्र के भीतर, आप यहां पर जो अशोक चक्र देख रहे हैं इसके भीतर पूरी कविता लिखी हुई है, जिसके मध्यवर्ती अक्षर को से रखा गया है और यहां से ये पूरी कविता प्रारंभ होती है। और कवि लिखते हैं, पहले मैं आपको इसका भावानुवाद भी सुनाता हूं और उसके बाद ये अशोक चक्र के भीतर किस तरह से पूरी कविता को प्रतिबिंबित किया गया है ये आप स्वयं देखिए। शंभुदान जी अयाची लिखते हैं, सर से ध्वज आज शुभम दर से दस हों दिस अंबर से, बर से जय नाद निजन तर से दिखलात दिनंकर से, कर से दुख दूर दया धर से क्षिति छत्र विजय वर्षे विश्वास विषम भर से गत पंच सुधा सर से ध्वज आज शुभम दर से। आज तिरंगा ध्वज भारत की शुभ भावनाओं के प्रतीक में आकाश में लहरा रहा है। सर से ध्वज आज शुभम दर से 10 हों दिस अंबर से। आज भारत का तिरंगा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है कि इस विश्व की 10 दिशाओं से जो जहां से दृष्टि करेगा उसे वहां से तिरंगा ही दिखाई देगा। आज शंभुदान जी के इन शब्दों को आप 75 साल पहले लिखे गए शब्दों को देखिए, आज वो शब्द साकार हो रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव में एक चारण कवि की कविता पूरे भारत में हर घर तिरंगा के रूप से कितनी साकार हो रही है, कितनी प्रस्तुत हो रही है, कितनी तादृश्य हो रही है। दर से 10 हों दिस अंबर से 10 दिशाओं से हमें तिरंगा दृष्टिगोचर हो रहा है। दर से 10 हों दिस अंबर से, बरसे जय नाद निजंतर से। हम जब इस तिरंगे को देखते हैं उस वक्त हमारे अंतर से जय जयकार का नाद गूंज उठता है। सर से ध्वज आज शुभम दर से 10 हों दिस अंबर से जय नाद निजंतर से। हमारे अंतर से भारत माता की जय, तिरंगे की जय जयकार गूंज उठती है। बरसे जय नाद निजंतर से और तर से दिखलात दिनंकर से। समूचे विश्व में जो पीड़ित है, जो शोषित है, ये बात शंभुदान जी सिर्फ भारत की नहीं कर रहे हैं। शंभुदान जी कहते हैं समग्र विश्व में जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो अत्याचारों से कुचले गए हैं, उन सब का आश्रय स्थान यह तिरंगा ध्वज बनेगा। भारत भूमि उन सब का आश्रय स्थान बनेगी। भारत भूमि सबको आश्रय देने वाली और सबको शांति प्रदान करने वाली भूमि बनेगी। और इस तिरंगे की छाव में तर से दिखलात दिनंकर से जो त्रस्त लोग हैं वो जब तिरंगे की तरफ दृष्टि करेंगे तो उन्हें भयंकर अंधेरी रात के बाद जैसे सूर्योदय होता हो और दिनकर सूर्य जैसे दिखाई देता हो, आज हमारा तिरंगा समस्त विश्व के अंधकारों को मिटाने वाले एक सूर्य के रूप में उजागर हो रहा है। तर से दिखलात दिनंकर से, कर से दुख दूर दया धर से। ये तिरंगा सबके दुख दूर करेगा। यही तिरंगे का शासन, यही भारत माता का अनुशासन सबका दुख दूर करके सबके प्रति अपने हृदय में दया की भावना को बहाएगा। कर से दुख दूर दया धर से क्षिति छत्र विजय वर्षे। देखिए शंभुदान जी की दृष्टि को। आज समस्त भारतवासी ये सुने कि हमारा एक चारण कवि 75 साल पहले ये कहता था कि तिरंगा इस आकाश की क्षितिजों में इतना प्रचंड रूप से लहराएगा कि समूचा ब्रह्मांड तिरंगे के नीचे होगा एक दिन। कर से दुख दूर दया धर से क्षिति छत्र विजय वर्षे। ये तिरंगा सदा विजयी कहलाएगा। इस तिरंगे को कभी कोई झुका नहीं पाएगा और समस्त विश्व में तिरंगा सदैव ऊपर रहेगा। कर से दुख दूर दया धर से क्षिति छत्र विजय वर्षे विश्वास विश्वंभर से। और जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाला विश्वंभर है वो भी इस तिरंगे में विश्वास रखेगा कि मानव जाति का अगर कहीं कल्याण होगा तो वो तिरंगे की छत्र छाया में होगा, वो भारत की पवित्र भूमि पर होगा। वर्षे विश्वास विषंभर से, भर से क्षिति छत्र
सर से ध्वज आज शुभम दर से दस हो दिस अंबर से बर से जय नाद निजंतर से तर से दिखलात दिनंकर से कर से दुख दूर दया धर से क्षिति छत्र विजय वर से विश्वास विषम भर से गत पंच सुधा सर से। जो पंच सुधा है, जो पंचामृत है, जो समस्त विश्व को आनंदित, सुख, शुभ और शांति देने वाला है, जो पंचामृत है, ये तिरंगा आकाश की क्षितिजों में जाकर इस विश्व पर उन पंच सुधाओं की बारिश करेगा, उन पंच सुधाओं का अमी बरसात करेगा और समस्त विश्व में शांति होगी। और इस तिरंगे के साथ भारत माता विश्व महागुरु के पद पर विराजमान होगी। समग्र संसार में मानवता का अभ्युदय होगा। भारत अपने वैदिक गुणों के साथ समग्र विश्व का नेतृत्व करके आगे बढ़ेगा। ये दर्शन किया था एक चारण कवि ने 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 के दिन प्रथम बार राष्ट्रध्वज को लहराता देखकर जो कविता लिखी थी, आज वो कविता सार्थक हो रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ सभी देशवासियों को हमारे स्वातंत्र्य पर्व की अनंत अनंत बधाई के साथ तिरंगे के प्रति हम अपना समर्पण प्रकट करते हुए ये शंभुदान जी अयाची की रचना समग्र भारत को कहते हैं कि ये दृष्टि है, आज तिरंगा सार्थक हो रहा है। तो आप सबको पुनः स्वातंत्र्य पर्व की ढेरों बधाइयों के साथ ऐसी ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और काव्यात्मक बातों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय नाथ, जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।